पिछली साल एनुअल रिट्रीट में वडोदरा रीजन का कोई शेयरिंग नहीं हो पाया था क्योंकि शायद कुछ काम भी नहीं हो पाया था। तो इस साल वडोदरा टीम वडोदरा टीम डबल पावर के साथ वापस आई है। तो आइए देखते हैं उनका वीडियो और बाद में उनसे अनुरोध है कि वो वीडियो ख़त्म होने के बाद यहाँ पे आके उनका शेयरिंग करें। पिछले 6-8 महीने से ओएसएस में एक एक्टिवली पार्टिसिपेट हूँ। एजुकेशन इज डाइंग एग्ज़ाम की ऐसी की तैसी और मिसाइल जैसे बड़े प्रोजेक्ट में भी मैं एक्टिवली पार्ट लिया है। अपना डिसीजन अपने आप लेने में भी मैं बहुत अचकाती थी, लेकिन एग्ज़ाम की ऐसी की तैसी स्टार्ट होने के साथ साथ जैसे कॉन्फिडेंस को बूस्ट मिल गया, काम करने में भी मज़ा आई और सीखने में बहुत कुछ मिला। ऐसे बात करें तो सीखने भी बहुत मिला है, जैसे कॉलेज हो, एग्ज़ाम्स हो और ओएसिस की एक्टिविटी हो, वो सारे काम एक साथ करना, टाइम मैनेजमेंट सीखने मिलता है। फिर क्रिएटिव माइंड्स के साथ काम करने से टीम वर्क भी बिल्ड होता है और मुझे गाइडेंस भी बहुत मिला है। और एट लास्ट जब ओएसिस ने मुझे जो सबसे प्रीशियस गिफ्ट दिए वो मेरे वैल्यूएबल फ्रेंड्स हैं। ये ओएसिस के कॉन्टेक्स्ट में डायरी में मेरा पहला पेज है क्योंकि मैं पूरी डायरी भर जाए इतना एक्सपीरियंस इकट्ठे करना चाहती हूँ। यस, प्राप्ति ने जो बोला कि पिछले साल वडोदरा का शेयरिंग नहीं था, इसलिए नहीं कि काम नहीं हुआ, लेकिन इसलिए कि उसकी टीम इतनी बड़ी नहीं थी। लेकिन इस साल नज़ारा कुछ और है, बातें कुछ और है। सो इस टाइम टीम भी बड़ी है और स्टोरीज़ भी ज़्यादा है। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए आई वुड क्विकली रिक्वेस्ट कृष्णा टू शेयर हर स्टोरी कि क्या उन्होंने इस 2019 में गेन किया। हेलो, आज मैं यहाँ वडोदरा रीजन की टीम में बैठी हूँ। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि मैं दिसंबर महीने में मैंने मिसाल किया और उसकी वजह से मैं आज यहाँ पे बैठी हूँ, क्योंकि उसी की वजह से मैंने कुछ ऐसा किया वडोदरा के लिए कि हाँ, ये काम हुआ है। वैसे मैं ओएसिस में पहले से ही काम करती हूँ 2018 से ही, और अलाइव मैगज़ीन है जो हमारा न्यूज़लेटर, उसमें मैं काम करती थी और बहुत अच्छा काम हुआ भी है। फिर धीरे धीरे वो काम मेरे लिए रूटीन बनता चला और उसमें मैं कुछ नया नहीं कर पाती थी और कुछ हो नहीं पा रहा था टाइम पे नहीं करने का। और ऐसा वो फीलिंग ऐसी थी कि मैं टाइम दे रही हूँ 6 से 5 घंटे, पर कुछ मुझे नहीं मिल रहा है और मैं कुछ दे भी नहीं पा रही हूँ। मैं सब कुछ लेती हूँ, पर मुझे बहुत अंदर से फील ऐसा डिप्रेसिंग हो रहा था कि यार मैं क्या करूँ, मैं समझ नहीं पा रही थी उस टाइम। और ऐसा था कि अब मुझे नहीं करना है, मुझे सब कुछ छोड़ देना है, अभी सिर्फ फोकस करना है अपनी स्टडीज़ पे, कि मैं अभी नहीं कर पाऊँगी और कमिटमेंट भी नहीं देना चाहती थी कोई भी। फिर उसी टाइम पे सब कुछ चल रहा था और उसी टाइम दिसंबर के स्टार्टिंग में, तब एग्ज़ाम्स भी चल रहे थे मेरे, उसी वक्त अवधि ने कहा कि
ऐसा यूथ मिसाल है, मैं बिजी हूँ AR की प्रिपरेशन में, तो तुम करना चाहो तो ही हम बड़ौदा में करेंगे अभी। तो मुझे लगा कि हाँ चलो, अभी वो कह रही है तो मुझे करना चाहिए। और मुझे ऐसा लगा था तब कि वो कह रही है तो उसका एक ही अर्थ है कि वो कहेंगी, वो ऑर्डर देगी, वो करना होगा, मुझे सिर्फ हेल्प करनी है। क्योंकि इससे पहले भी मैंने 3 मिसाल ऐसे किए हैं बड़ौदा में, सिर्फ छोटी मोटी हेल्प करती थी। पर इस बार मुझे पहले 2 दिन तक तो ऐसा ही लगा कि ये सब अवधि करने वाली है, वो कहेंगी, वो मुझे करना है सिर्फ। पर फिर ऐसा लगा, उसके फ़ोन आने शुरू हो गए, छोटी सी छोटी चीज़ के लिए फ़ोन आते थे कि तुम ऐसे करना चाहती हो कि कैसे करोगी। तो मुझे धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि ये सच में मुझे लीड करना है, और इसका पूरा कमांड जो है वो मेरे हाथ में है कि यूथ मिसाल किस तरह से होगा बड़ौदा में। और इसमें एक चीज़, मेरा जो लोग मुझे जानते हैं कि मैं बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाती हूँ। अगर मुझे वहाँ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स सामने वाले से ना मिले तो मैं फिर वो करना ही छोड़ देती हूँ, भाग जाती हूँ वहाँ से। तो इस बार मैंने पूरी कोशिश की कि यूथ मिसाल है, कॉलेज के स्टूडेंट्स है, नेगेटिव रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे मुझे। तो अगर मैं लीड कर रही हूँ और मैं बीच में से छोड़ दूँगी तो ये अच्छी बात नहीं होगी। तो मुझे पता भी नहीं है, आज मैं जब रियलाइज़ करती हूँ, मुझे देखती हूँ पीछे, तो मुझे लगता है कि 1 महीने में पूरे इतना पॉजिटिव सोचा है कि नहीं होगा, सब कुछ होगा, एकदम शांति से सब कुछ होगा। और खुशी की बात यही है कि मुझे नहीं पता था, फिर अवधि ने बताया कि सबसे ज़्यादा यूथ मिसाल के जो पार्टिसिपेंट थे वो बड़ौदा रीजन्स के हैं। 86 ऐसे हमने कलेक्ट किए हैं और बड़ी बड़ी कॉलेजों में गए, वहाँ भी अप्रोच किया, पर हमने सबसे ज़्यादा उन लोगों से कनेक्ट किया कि जो हमारे आसपास, हमारे दोस्त के रूप में, हमारे कजिन, ऐसे लोग हैं जो कुछ करना चाहते हैं पर कहाँ फंस गए। तो मैंने सबसे ज़्यादा फ़ोन पे उन लोगों से कन्विंस करके ये करवाया पूरा। और सच में मैं जब सेलिब्रेशन था तो मेरी एक स्कूल की फ्रेंड 10th स्टैंडर्ड की, मैंने उसको कहा था कि पार्टिसिपेट करो, तो उसकी मम्मी ने मुझे फीडबैक दिया कि कृष्णा, मैंने जब तुम छोटी थी स्कूल में पढ़ रही थी इन लोगों के साथ, मैंने कभी भी तुम्हें ऐसे बोलते हुए नहीं देखा है। और ऐसे बोलते हुए यानी कि कोई तुम्हारी बातों से कन्विंस हो जाए, ऐसे बोलते हुए तो बिल्कुल भी नहीं देखा है। तुम ग्रुप में बोलती थी या किसी की क्रिटिक ऐसा बोलना हो तो बोल देती थी, पर ऐसे सबके सामने आज जैसे खड़ी हो ना, इसके लिए ही मैं आज मेरी बेटी को इस कैंप के लिए भेज रही हूँ, वो विनर बनी उसके लिए। तो मेरे लिए वो सिर्फ 2 मिनट का एक फीडबैक था, पर बहुत बड़ा था, क्योंकि उसकी मम्मी ने मेरे में देखे हुए चेंजेस की वजह से हाँ कहा कि हाँ ये जाएगी। तो जो एक बात हमेशा हमें ओएसिस से मिलती है कि ओएसिस हम सब में है, वो हमारे से ही रिफ्लेक्ट होना चाहिए, तो वो हुआ। और टाइम कम है इसलिए मैं फ्रेंड्स को देना चाहती हूँ। Hello friends, good afternoon. My name is Anushri and वडोदरा रीजन की बात करें तो वैसे तो मैं सूरत की हूँ, बट अभी ओएसिस में इतना इन्वॉल्वमेंट हो गया है कि सब लोग मुझे बड़ौदा से अनुश्री ऐसे ही जानते हैं। बट शायद ओएसिस ने दिया भी मुझे इतना है। मैंने जर्नी मेरी स्टार्ट की थी दिसंबर के फर्स्ट कैंप से, और तब मैं कुछ भी नहीं जानती थी कि ओएसिस क्या है, उसका मोटो क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है, फोकस क्या है, कुछ नहीं जानती थी मैं। पापा का कॉल आया था कि कल सुबह एक कैंप अटेंड करने जाना है, तो बस चली गई थी। एंड यहाँ पे आने के बाद पता चला कि नहीं, ये तो कुछ अलग है। बहुत सारे अब तक कैंप्स किए थे, बट तब लगा कि नहीं, ये तो कुछ अलग ही है। फिर उसके शायद 1-2 महीने बाद ओएसिस में से फ़ोन आया कि क्या तुम वॉलंटियरिंग के लिए और करना चाहोगी। सो मैंने कहा हाँ, क्या है, कहाँ पर वॉलंटियरिंग करने के लिए जाना है। सो दे सेड कि एक AKT जैसे ऐसी की तैसी मूवमेंट जो चल रही है हमारी, उसमें वॉलंटियरिंग करना चाहोगे। सो मैंने कहा हाँ, क्यों नहीं। और वहाँ से फिर वॉलंटियरिंग शुरू की मैंने उस दिन से।
और वहाँ पे AKT के सेशन में जाते ही लगा कि ये तो कुछ एकदम नया ही है, कुछ शायद ऐसा मैंने कभी किया ही नहीं है। और उसके सेशन के दौरान ही मैंने ये तय कर लिया था कि अभी ये मुझे करना है, कुछ भी हो जाए। एंड फिर उसकी ट्रेनिंग ली। फिर मुझे एक स्कूल दे दी गई कि यहाँ पर वॉलंटियरिंग करने के लिए जाना है। कंटेंट था मेरे लिए, मेरे पास, बट कंटेंट होने के बावजूद कुछ बोल नहीं पा रही थी, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस, अपना जो भी मेरा स्क्रिप्ट थी, जो भी बातें बतानी थी बच्चों को, जो भी सिखाना था, वो मैं अच्छे ढंग से बता नहीं पा रही थी। तो तब पता चला कि दिमाग में इतना सब घूम रहा था कि क्या वो मेरी बात सुन पाएंगे, मेरे से रिलेट कर पाएंगे। तो तब बहुत थोड़ा हिल गई कि यार नहीं, अब मुझे नहीं लगता होने वाला है। बट फिर फ्रेंड्स ने थोड़ा मोटिवेट किया कि नहीं नहीं हो जाएगा, ये तो पहला था इसलिए। और ऐसे वॉलंटियरिंग फिर शुरू की मैंने। और इसके बाद मिसाल जो आया उसमें मैंने पार्ट लिया था, मिसाल विनर हो गई। और फिर एक दो महीने बाद वापस से एक कॉल आया कि वडोदरा में से हम आणंद में एक गांव है, गुजरात में आणंद में एक गांव है भरोड़ा करके, वहाँ पर लाइफ कैंप लेने वाले हैं, तो क्या तुम वहाँ पे एज अ को लर्नर के तौर पे जाना चाहोगी। अभी शायद मैंने पेरेंट्स को भी नहीं बताया था कि मुझे बच्चों के साथ रहना इतना पसंद है, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है। और ये टाइम नहीं, ये तो दिन दे दिए मुझे थोड़ा सा वक्त नहीं, पर तीन दिन का वो कैंप था। और इतना 3 दिन में बच्चों के साथ हमने जो भी वहाँ पर एक्टिविटीज़ थी, गेम्स थी, फिर उनको जो समझाना था, क्लासेस थे, सेशंस थे, उनमें पहले दिन से लेकर तीसरे दिन तक हम मतलब बच्चों के अंदर इतने सारे चेंजेस आ गए। जो पहले दिन बच्चे खुद के नाम तक नहीं बोल पा रहे थे, वो तीसरे दिन सब, हर एक बच्चा इतना कॉन्फिडेंटली शेयर कर रहा था। और वो जो खुशी थी उनके चेहरे पर, वो दिल से थी, और दैट आई कैन फील। सो और ऐसे ही मतलब इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ और इतने सारे नए नए एक्सपीरियंसेस मुझे ओएसिस दे रहा है। सो थैंक यू ओएसिस, एंड आई रिक्वेस्ट नितिन भाई टू शेयर हिज जर्नी विथ अस। ओके, शरीर की उम्र से तो आज मैं 55 साल का हूँ, और आज से करीबन 9 या 10 साल पहले मैं भी ऐसा जीवन जी रहा था कि कुछ पढ़ लेते हैं, थोड़ा बहुत सोशल काम कर लेते हैं, अच्छी नौकरी है, परिवार का ध्यान रखते हैं, उनको कमा के देते हैं, तो एक अच्छे व्यक्ति की तरह मैं जीवन जी रहा हूँ, बहुत अच्छा हूँ। पर उससे आगे की थोड़ा मैं देखूँ तो मेरे नसीब में एक अच्छी बात ये थी कि 20-22 साल का था तब ये ओएसिस, जिन दोस्तों ने पूरे संघर्ष के साथ अपना सपना खड़ा किया, इन दोस्तों को नज़दीक से सुनने का, उनसे उनके विचार जानने का और 2-4 प्रवृत्ति करने का मौका मुझे मिल गया था। पर उसके बाद मेरा जीवन पूरा अलग ही हो गया। 15-20 साल मैं मेरी नौकरी में, मेरे बस के जो भी सीखा है, जो पढ़ा है, उसको 2-4 काम कर लो तो मज़ा ही मज़ा है, बहुत अच्छा चल रहा था जीवन। पर ये ओएसिस के दोस्तों ने 10 साल पहले फिर मेरी वाइफ के साथ, दीप्ति के साथ, मुझे L3 कोर्स के लिए पुरानी दोस्ती को याद करते हुए बुलाया। और उसके बाद मेरे जीवन में जो L3 का कोर्स किया, साथ में वाइफ भी थी, तब पता चला कि रियल जीवन जीने का तरीका क्या है और मैं आज तक क्या कर रहा था। छोटी छोटी बातें जीवन की मुझे यहाँ सीखने मिली, उसको लाइफ में अप्लाई किया तो पता चला कि यार क्या जी रहा था मैं।
उसके बाद बड़ौदा रीजन में उन्होंने मुझे स्कूल के बच्चों के साथ काम भी शुरू कर दिया। गांव के स्कूल में जाके बच्चों से मिलने का मौका मिला, तो रियल जीने की जो मज़ा आई वो उसके बाद शुरू हुई। 2 साल से काम कर रहा था, पर मैं जब वॉलेंटियर्स ढूंढने या दोस्तों की हेल्प के लिए जाता था ये प्रवृत्तियों के लिए, तो मेरी उम्र के ही लोग मिलते थे। दोस्ती के नाते वो लोग हेल्प करने आ जाते थे, जुड़ भी जाते थे, पर आगे बढ़ाने के लिए, टीम बनाने के लिए मुझे बहुत तकलीफ होती थी। ऐसा लगता था कि शायद मैं अच्छी तरह ये काम नहीं कर सकूंगा, कॉन्फिडेंस भी जा रहा था। तभी ये पूरी नवसारी और एमएचई जो टीम है, यंग टीम आप सब देख रहे हैं, वो पूरी टीम बड़ौदा में आ गई और फिर से मैं यंग बन गया, मन से पूरा यंग बन गया। और उन्होंने इतना जुस्सा दिलाया मुझे कि और ये उम्र में यंग दोस्तों के साथ किस तरह बिहेव करने का, उनको कैसे सुनने का। मेरी उम्र हो जाती है, होता है ना पेरेंटिंग, वो उपदेश देने की बात, सलाह दे देते हैं, तो मैं जागरूक बन गया कि इन लोगों से बात करनी है मुझे, तो उनको सुनना है। तो बहुत बदलाव मेरे में आने लगा और ये टीम की वजह से ही आज मुझे फिर से लगा है कि नहीं, बड़ौदा फिर से एक बार बहुत अच्छा काम करेगा और टीम बढ़ती ही जाएगी। अभी पता चला जो 10-12 बच्चे थे, अभी मिसाल हुआ है और 20-22 लड़के ऐसे ही मिलने वाले हैं। तो बड़ौदा जरूर बहुत अच्छा ही काम करेगा और उसका मुझे बहुत ही आनंद है। थैंक यू ओएसिस कि मेरे में आज इतनी उम्र में भी मुझे फिर से मन से यंग बनाने के लिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम नीरव है, मैं बड़ौदा से हूँ। और जैसे कि सब ज़्यादातर लोग मुझे जानते हैं कि मैं मिसाल विनर रहा हूँ 2018 का। तो पहला क्या था कि मैं आईटीआई कर रहा था, मेरा स्टडी चालू था, मैं ज़्यादातर काम नहीं कर पा रहा था। संडेज़ को जाता था, ये थोड़ा काम किया और वापस घर आ गया, कंट्रीब्यूट ज़्यादा नहीं कर पा रहा था। और हुआ ये कि मेरा 1 साल ख़त्म हो गया L3 का, हिमालय ट्रैकिंग पे भी जाके आया, फिर जाना था लव 1 के लिए। और उससे पहले 1-2 महीने पहले ही मेरा स्टडी ख़त्म हुआ। स्टडी ख़त्म हुआ तो लव 1 के लिए एक्साइटेड था कि यार लव 1 में क्या होगा, MHS 1 तो ख़त्म हो गया, MHS 2 ख़त्म हो गया, हिमालय ट्रैकिंग के लिए भी जाके आया। अब आगे क्या, लव 1 में क्या होगा, नए फ्रेंड्स बनाने थे, पुराने को मिलना भी था और दिवाली भी थी। दिवाली का जितना एक्साइटमेंट नहीं था उतना मुझे लव 1 में जाने का एक्साइटमेंट था। लेकिन हुआ है, मैं कंफर्म भी करा चुका था कि मैं आ रहा हूँ, इतना खुश था मतलब अंदर से। और 3 दिन बाकी थे और सडनली मेरी मम्मी को स्ट्रोक आया और उनको हॉस्पिटलाइज किया गया। तो मैं तो ठीक था, लेकिन मेरे घर का जो सपोर्ट सिस्टम है वो बिखर गया था। सब लोग, मेरी मम्मी की वजह से पापा, बहन, भाई सब रो रहे थे कि यार क्या होगा, अभी क्या करेंगे हम लोग। मैं भी अंदर से रो रहा था, बाहर नहीं दिख रहा था, लेकिन अंदर से मैं भी रो रहा था कि यार जो अब तक का मेरा सबसे अच्छा सपोर्ट था वो थोड़ा हिल गया है। और सामने ये था कि मुझे L3 में भी जाना है 3 दिन के बाद। तो एक सिचुएशन मेरे पास ऐसी आ गई कि अब जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। मैं सोचने लगा कि यार क्या करूँ। जिन्होंने मुझे सपोर्ट दिया है अभी तक, ये मुझे यहाँ पे खड़ा किया है, उनको सपोर्ट करूँ, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ, या मेरे आगे की ज़िंदगी सुधारने के लिए लव 1 में जाऊँ। तो एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी मेरे लिए और डिसीजन भी मेरा मतलब अच्छा तो नहीं लग रहा था लव 1 छोड़ने का, लेकिन फिर भी मुझे ये डिसीजन लेना पड़ा और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना पड़ा। था यही कि दोनों ही चीज़ मेरे लिए इतनी इम्पॉर्टेंट थी, तो मैंने किया कि यार अभी तक मुझे यहाँ तक खड़ा किया है, अगर मैं आज भाग जाऊँगा तो आगे करना भी व्यर्थ रह जाएगा मेरा। कि यार
जिन्होंने मुझे यहाँ तक लाया था उनको मैं छोड़ के चला गया, तो मुझे अच्छा तो नहीं लगा। फिर भी मैंने लव वन में नहीं गया और मैंने किया चलो कोई नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो अभी निभाते उसे। 1 महीना निकला, 1.5 महीना निकला, फिर बात चली कि यार यूथ मिसाल हो रहा है बड़ौदा में। तो कृष्णा और अवधि टच में थे मेरे, तो बोला कि नीरव अभी तू क्या कर रहा है? मैंने बोला कहीं नहीं, कुछ काम नहीं है ज़्यादातर, मुझे मम्मी को अस्पताल ले जाना है, कसरत करवा के वापस लाना है और घर का थोड़ा जो काम है वो करता हूँ मैं। तो बोला कि मिसाल करना है हमें बड़ौदा में। तो बोला करते हैं। फिर हुआ ये कि मैंने कंट्रीब्यूशन देना चालू किया। पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता था, लेकिन हुआ तो ठीक है, ना होता क्या होगा। लेकिन अभी ऐसा था कि यूथ मिसाल हमें करना है और अच्छे से करना था, तो पहले ज़्यादातर काम नहीं कर पा रहा था। तो मैंने कहा इस साल मैं कर रहा हूँ तो पूरा मन से और पूरा दिल से करूँ। मेरे पास टाइम भी है और इतनी हमारी सपोर्ट सिस्टम अच्छी है कि दीप्ति बहन और नितिन भाई हमारे साथ है। ये हमारे ना पिलर्स है बड़ौदा के, कि हमें कुछ भी ज़रूरत हो या सपोर्ट की ज़रूरत, मोरल सपोर्ट, यानी कि हम ऐसा लगे कि नेगेटिव रिस्पॉन्स आ रहा है तो ये हमारे सपोर्ट सिस्टम है। जैसे अवधि है, अवधि तो एक ऐसा है ना कि हमारे लिए हमारे मेंटोर की तरह है। कोई भी जगह हम जैसे भी बिखर रहे हैं, अवधि आएगी, अरे क्या हो रहा है यार, कर सकते हैं हम लोग। हर जगह पे हमें सपोर्ट करने वाली ये हमारी सपोर्ट सिस्टम है और इन्हीं की वजह से मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाया और हमारा जो यूथ मिसाल है इतने अच्छा हुआ और हमारे 22 जो मिसाल विनर रहे, तो हमें इतनी खुशी हो रही थी कि यार चलो मैंने मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से L3 छोड़ना पड़ा, लेकिन मैं नए दोस्तों को कुछ सीखने मिले तो मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। तो थैंक यू ओएसिस एंड थैंक यू माई सपोर्ट सिस्टम, ऑल ऑफ यू। अभी दीप्ति बहन को मैं बोलूँगा कि आए उनका जर्नी शेयर करें। थैंक यू। नमस्ते आवर ओएसिस फैमिली। वैसे तो मैं 10 साल से ओएसिस से जुड़ी हूँ। 3-4 साल से सहस्त्रशाला प्रोजेक्ट और मिसाल प्रोजेक्ट में भाग भी लिया है और काम भी किया है। पर इस साल 2019 में क्या हुआ, एक बदलाव मेरे में आया एक सडनली, कि मेरी छोटी बेटी पूर्वा वो मिसाल में MAG में ज्वाइन थी, तो वो उसके जाने की वजह से मैं बहुत अकेली हो गई थी और थोड़ा डिप्रेशन जैसा भी लग रहा था। कुछ काम कर में मेरा वो मन नहीं लग रहा था। इतने में अवधि आई और उसने बोला कि दीप्ति बहन बड़ौदा का वो काम करना है मिसाल का, तो आप सपोर्ट करेंगे मुझे मैंने हाँ बोला कि तू जहाँ बोलेगी मैं तेरे साथ में आऊँगी और सब काम करेंगे हम साथ में। तो हम साथ में सब स्कूल में जाते थे, प्रिंसिपल को मिलते थे और फिर हमारा काम चल पड़ा। फिर मेरा मन भी डाइवर्ट हुआ और मुझे लगा कि मेरी बच्चियों को तो मैंने ओएसिस की ऐसी जगह भेजी है कि वहाँ मुझे कोई चिंता नहीं है, पर मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए कि और लोग और बच्चियाँ मेरी और बेटियाँ वो ओएसिस का लाभ ले सके और मिसाल जैसे प्रोजेक्ट में जुड़ के L3 का वो प्रोजेक्ट में L3 में पार्टिसिपेंट ले सके। इस वजह से मुझे थोड़ा गुस्सा और आया और हर वक्त की तरह वो जैसे काम करते थे ऐसा नहीं, इस बार मैंने ऐसा भावपूर्वक काम किया कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ओएसिस के L3 में आए और ये लाभ ले सके। और अवधि की एक बात ऐसे थी, हर साल हमें काम तो करते थे, हमारे साथ एक कोई भी MAG स्टूडेंट आते थे और हमारे साथ जुड़ जाते थे और हमारा काम उनको सपोर्ट करना था। तो इस बार अवधि के बारे में मैं ऐसा बोल रही हूँ क्योंकि वो ऐसी थी जिस स्कूल में प्रिंसिपल से मैं मिलने में इतनी घबराहट हो रही थी कि मैं बात करके हमारी बात नहीं हो पाई थी, तो वो प्रिंसिपल को बात करके इतना कन्विंस किया कि वो मैं उनसे इम्प्रेस हो गई कि ये कुछ कर सकती है। और रीजन में थोड़ा सा काम इतना मेहनत से आज किया उसने, तो हमारा रीजन आज थोड़ा सा ज़्यादा दिखा रहा है। और लास्ट में जब उसने बोला, और एप्रिशिएट की बात है जो ओएसिस में बहुत मिलता है बच्चों को जो हम नहीं कर पाते, तो एप्रिशिएट हम मालूम है कि किसी को भी एप्रिशिएट करते हैं तो सबको बहुत अच्छा लगता है, हमें भी बच्चों को करना चाहिए। पर मुझे लगा कि मुझे उसकी तरफ से एप्रिशिएट मिला लास्ट में कि दीप्ति बहन हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसके लीडर आप हो,
मैंने बोला मैं क्या लीडर, तू तो लीडर, हमारी लीडर तू ही है, तू करेगी वही होगा। तो कह नहीं, हम बुक मीट करके एक सेशन रखना चाहते हैं, तो उसकी लीडरशिप आपको लेनी पड़ेगी और आपको ही करना पड़ेगा। तो मेरे पर एक जवाबदारी उसने डाल दी कि आपको ही करना पड़ेगा। तो मैं तो तू आएगी नहीं तो तू कर लेगी सबका, नहीं नहीं मैं नहीं हूँ, मैं तो बिजी हूँ, तुम आप ही करो। तो वो नहीं थी और हम बुक मीट का 2 सेशन कर पाए। कि इसमें क्या था कि बुक्स, हम ऐसे बोलते हैं बुक्स पढ़े, पर हम बहुत बुक्स पढ़ते, मैंने भी बहुत बुक्स पढ़ती थी। और अब ऐसा है कि मोबाइल की वजह से बुक का साथ होना छूट गया है, तो बुक नहीं पढ़ पाते। तो हमने सोचा कि हमारे जैसा फ्रेंड मिलते हैं और बुक साथ में पढ़ते हैं और शेयरिंग करते हैं। तो उस वजह से एक अच्छा सा सेशन हमारा शुरू भी हो गया बड़ौदा में। बस इतना कहना चाहूँगी। अब नेक्स्ट मैं थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ, खासा जो अभी याद आया मुझे कि ये मिसाल प्रोजेक्ट को सब करते थे, हमको हॉल 2 बार बदलना पड़ा था, क्राइसिस बहुत आ जाती थी। तो मैं, मालूम नहीं उम्र की वजह से होता ही है, ज़्यादा एक्साइट हो जाता था, होगा कि नहीं, क्या होगा यार, क्या यार तुम करते हो। उस टाइम अवधि की तरफ से इतना पेशेंटली, इतना धीरज के साथ जो जवाब आता था, બધું જ થઈ જશે। ત્યારે મને એવો આમ ઝટકો વાગે કે યાર આટલી અમથી છોકરી મને કે છે। અને આમ એ પછી એ ઈગો છોડીને, એ ईगो को साइड में रख के उसकी बात मान के आगे का स्टेप लेते थे। कि जब इसने बोला है कि બધું થઈ જશે, चलो हो जाएगा, तो उसके पास से मैंने जो ये धीरज का कि अभी जो है कर लेंगे, हो जाएगा, वो कॉन्फिडेंस वाली बात, वो आवाज़, उसके जो हमारे में पॉजिटिवनेस आई कि होगा, काम लिया है हाथ में तो कोई भी परिस्थिति में काम तो हो जाएगा। तो ये उम्र में भी मैं इन लोगों से ये सब सीख सका हूँ। थैंक यू। So, good afternoon everyone. My name is Mayank and I am from Baroda. So, मैं ओएसिस के साथ 2018 से जुड़ा हुआ हूँ, 2 years से। So, मैंने L3 किया, तो मेरी लाइफ में चेंजेस आए, बट मेरा एक गोल मिस हो रहा था मुझसे कि मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस मेरा डाउन था, वो अप नहीं हो रहा था। सो मुझे अवधि दी का कॉल आया कि हमें लाइफ कैंप लेने के लिए जाना है और वहाँ 3 कैंप्स एक साथ चलेंगे और तुम्हारे साथ एक दीदी भी है जो तुम्हारी हेल्प मैनेज करने के लिए हेल्प करेंगी। तो मैंने बोला ओके, हाँ मैं चलूँगा। सो उसके बाद जब लाइफ कैंप लेने के लिए जाना था तो उसके एक दिन पहले अवधि का फ़ोन आता है कि जो दीदी है जो तुम्हारी हेल्प करने वाली थी वो नहीं आने वाली। सो मेरे लिए वो चैलेंज बन गया था कि मुझे अकेले 3 वर्कशॉप्स को एक साथ चलाना था और कुछ भी हो, कुछ भी 3 वर्कशॉप्स में चाहिए तो मुझे टाइम टू टाइम वहाँ पे पहुँचाना था। सो मेरे घर पे भी मुझे ऐसा कहते थे कि तुम कुछ भी करना चाहते हो तो तुम वो कर नहीं पाते हो। तो मुझे प्रूव करना था कि मैं कुछ भी अच्छी तरह से मैनेज कर सकता हूँ। सो मैं वहाँ पे गया और लाइफ कैंप, तीनों लाइफ कैंप्स मैंने अकेले ने अच्छी तरह से चलाए और कोई भी रुकावट नहीं आई और मैंने अच्छी तरह से वो किया। सो आफ्टर मैंने जब लाइफ कैंप्स लेने के बाद मैं आया तो पापा बोलते हैं कि तेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस, मुझे दिख रहा है कि तेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। और उन्होंने मुझे बोला नहीं पर उनकी आंखों में मुझे दिख रहा था कि नहीं, उन्हें अच्छा लगा और उन्हें लगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ और मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जानता हूँ और अच्छी तरह से निभा रहा हूँ। सो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अवधि दीदी आए और उनकी जर्नी शेयर करें। हेलो, मैं अवधि हूँ। मेरे बारे में मेरे फ्रेंड्स ने बहुत कुछ वैसे ही बता दिया है, तो मैं उनके बारे में कुछ बताना चाहूँगी। सो कहीं भी काम करना हो या कुछ भी करना हो तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट
वो होती है फ्रेंडशिप, फैमिली एंड ऑफ कोर्स टीम। सो सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी अपनी फैमिली को कि इतना सपोर्ट, इतना प्यार, इतनी हिम्मत, इतना एनकरेजमेंट। कभी कभी मैं भी डाउन हो जाती हूँ, मुझे भी कहीं लगता है कि होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, तब मेरा सपोर्ट सिस्टम, मेरी जो फैमिली है वही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने इतना ज़्यादा हमने सपोर्ट किया एंड वी बिल्ट वडोदरा। सो सबके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा बताना चाहूँगी। कृष्णा, थैंक यू सो मच कि आपने रात भर जाग के 3 बजे तक हमारा जो काम था मैं नहीं कर पाई, लेकिन जो डेटा एंट्री, मिसाल इज़ अ वेरी टफ प्रोसेस और उसमें बहुत ज़्यादा डेटा एंट्री का वर्क होता है। थैंक यू सो मच कृष्णा, 3 बजे तक रात को जाग के हमारे लिए इतना, माने हम सब सो जाते थे और कृष्णा अकेली जगती थी। थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग आवर फैमिली लाइक दिस। एंड अनुश्री के बारे में कुछ बोलूँ मैं तो शी इज़ प्रोफेशनली अ राइफल शूटर। सो उसको बहुत सारे मैचेस में, बहुत सारे प्रैक्टिस में जाना पड़ता है। नेशनल लेवल की वो राइफल शूटर है। सो उसके कैंप्स को मैनेज करना, उसके सभी कैंप्स को वो दिल्ली, बैंगलोर जाके आती है। आज गई वो 2-3 दिन के बाद आती है, बहुत थकी हुई होती है। आज रात आई और कल सुबह से बैक टू वर्क, स्कूल्स में जाना, परमिशन लेना। एक बार भी वो ऐसा नहीं बोलती कि बहुत थक गई हूँ, आज रेस्ट चाहिए मुझे। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट ऑल टाइम एनर्जी इन द टीम। और मयंक के बारे में, मयंक इज अ साइलेंट फ्रेंड हमारा, कि जब भी हेल्प की ज़रूरत पड़े तो मयंक को हम कॉल कर देते, बिकॉज इज इन स्कूल। सो उसको अभी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस और वो सब भी है, लेकिन सब कुछ छोड़ के, सब कुछ मैनेज करके, बोर्ड एग्जाम्स राइट इस बार, या 11 सॉरी। सो सब कुछ स्टडीज़ को मैनेज करके, ट्यूशन्स को मैनेज करके, अपनी फैमिली को मना, कॉलेज में होते हो तो गाड़ी लेके हम निकल पड़ते हैं, लेकिन स्कूल में होते हो तो मम्मी डैडी की परमिशन भी लेनी पड़ती है। तो सब कुछ अरेंज करके हर बार टीम को सपोर्ट करना, उसके लिए थैंक यू सो मच मयंक। और नितिन भाई, दीप्ति बहन, मैं तो हर बार ऐसा ही बोलती हूँ कि हमारे पेरेंट्स नेक्स्ट पेरेंट्स ही है वडोदरा के लिए। हमारी पूरी टीम को कभी भी कुछ भी हेल्प चाहिए तो वो फुल टाइम अवेलेबल, माने उन्होंने हमें परमिशन दे दी है कि आपको जब आना है, जब भी आना है, कितने भी लोगों के साथ आना है, हमारा घर खुला ही है, आप जब भी चाहो तभी आ जाओ, जो मीटिंग्स है हमारे घर पे करो, कोई इश्यू नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड थैंक यू सो मच नीरव की जर्नी बहुत अमेजिंग है। उसने अभी बताया नहीं पूरी तरह से, आप उससे सुन सकते हो। मम्मी का जो पूरा प्रॉब्लम था उनका, वो रोज़ उनकी मम्मी को लेके जाते थे हॉस्पिटल, वहाँ पे रुकते थे, सब काम करते थे, अपना जॉब करते थे, स्टडीज़ करते थे, उसके साथ साथ वो सब ओएसएस का काम भी करते थे। सो इतना पूरा शेड्यूल को मैनेज करके भी ये सब काम करने के लिए थैंक यू सो मच। और लास्ट में सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगी कि ये 6 महीने, लास्ट जनवरी 2019 में मुझे वडोदरा रीजन का काम दिया गया था और 1 साल के बाद मैं ये बोल सकती हूँ कि अगर हम बदलते हैं तो हमारे आसपास की पूरी दुनिया बदलती है। और एक बात बहुत प्राउड के साथ आज बोलना चाहूँगी, कई बार ऐसा सुना था, 1-2 बार मैंने सुना है कि दिया तले अंधेरा, माने पहले वडोदरा के लिए ये लाइन यूज़ होती थी कि जहाँ से, क्योंकि वडोदरा में सब टीम सेंट्रल होती है, सब सेंट्रली बहुत सारा काम करते, सब रीजन्स को देखने वाला वडोदरा में हेड ऑफिस है। तो वडोदरा रीजन में जो काम है वो कहीं ना कहीं नहीं हो पाता था, लेकिन आज बहुत प्राउडली बोलती हूँ कि ये दिया ऐसा है कि जिसके नीचे भी रोशनी है। अब दिया तले अंधेरा नहीं है। यस, थैंक यू सो मच।